Assalamu alaikum everyone. I hope you are fine. Today we discuss about drugs in sports and contents. What is the drugs? Categories of drugs, side effects, why a sport person takes drugs or performance enhancing drugs, list of performance enhancing drugs, beta blockers हैं और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है, ड्यूरोटिक्स है, स्टिमुलेंट्स हैं, न्यूरोटिक्स हैं, न्यूरोटिक एनाल्जेसिक्स हैं और पेप्टाइड हार्मोन्स इंक्लूडिंग ईपीओ. List of drugs है an example of sports it may be used in and why it would be taken. And first one is what is a drug? A substance that can be taken in a variety of ways to produce physical or psychological effects on the person taking it, but may also cause some effects that are both unpleasant and unwanted. इसमें उन्होंने कहा है कि अब इसमें ये कहा है कि जब एक पर्सन जो है वो ड्रग इनटेक करता है तो क्या होता है कि फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल दोनों इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके, जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. तो वो उसमें क्या होते हैं, वो साइड इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं, वो अनप्लेजेंट और अनवांटेड होते हैं. और इसको हम यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दीज आर नाउन एज साइड इफ़ेक्ट्स. उनको हम क्या कहते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज़ categories of drugs. There are two main categories of drugs. First one is performance enhancing and second one is recreational. अब हम अगर पिक्चर में देखें, ये जो मैंने यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे क्या है, recreational and performance enhancing drugs हैं. फर्स्ट वन इज़ recreational drugs. इस recreational drugs में कौन कौन सी drugs आती हैं, इसमें हमारे अल्कोहल आता है, मैरिजुआना एंड कोकीन. एंड परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं एंड कैफीन आते हैं. बोथ हैव सीरियस एंड समटाइम्स इरिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट्स. दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और इससे क्या होते हैं, सीरियस किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो होते हैं. जैसे कि हम प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा है कि फ़िज़िकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों ही अनप्लेजेंट और अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट जो हैं इससे इंक्रीज़ होते हैं. नेक्स्ट वन इज़ side effects. All drugs have side effects. Side effects of some drugs in that they are addictive. This is as true of nicotine and alcohol as it is of heroin and cocaine. If a person becomes addicted to using drugs, it is often very difficult to give up. Most drugs have physical side effects which can range from high blood pressure to insomnia and even death. यहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, एक पर्सन अगर जो है वो एडिक्टिव हो गए हैं इन ड्रग्स का, तो क्या होता है उसके लिए गिव अप करना बहुत मुश्किल होता है. कि अगर हम एक एग्जांपल देखें, एक पर्सन है वो ड्रग एडिक्टर है, तो पहले तो उसका हॉस्पिटल जाना वो ही बहुत मुश्किल है. अगर वो चला जाता है और बहुत आफ्टर लॉन्ग टाइम पीरियड उसकी रिकवरी हो जाती है और फिर उसको जो है अपनी पहले वाली कंपनी का सामना करना पड़ता है, तो फिर वो अगेन जो है वो हैबिट जो है वो ईज़िली डेवलप कर लेता है, अपनी एडिक्शन की हैबिट. तो इससे क्या होता है, उन्होंने कहा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. फिजिकल अगर हम साइड इफ़ेक्ट देखें तो वो कौन कौन से होते हैं, इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है, इंसोमिया यानी कि उसका स्लीप साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाता है और इवन कि डेथ भी हो जाती है पर्सन की. नेक्स्ट वन इज़, यहाँ पे उन्होंने बताया कि वाई स्पोर्ट पर्सन टेक्स ड्रग्स, कि वो लेते क्यों हैं. फर्स्ट वन अगर हम देखें तो इसमें यही है, टू रिकवर फ्रॉम इंजरी क्विकर और टू मास्क पेन, कि वो क्विकर ताकि वो जल्दी से जो है वो इंजरी को अपनी रिकवर कर लें, इसलिए जो है वो ड्रग इनटेक करते हैं. डिज़ायर टू बी द बेस्ट एट ऑल कोस्ट, वो क्या कहते हैं, हमने अपना बेस्ट देना है किसी भी कोस्ट में, इवन कि उन्हें ड्रग्स ही क्यों ना लेनी पड़े, अपने एथिक्स को तोड़ना ही क्यों ना पड़े. विनिंग गिव्स फाइनेंशियल रिवॉर्ड, इसमें क्या है, ये है कि जब वो विनिंग करेगा ना तो उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा. मेक द मोस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्पोर्टिंग लाइफ, ठीक है, उनकी शॉर्ट स्पोर्टिंग लाइफ के लिए. एंड देन है इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इमोरली, कि वो क्या करे, अपनी परफॉर्मेंस को इमोरली जो है वो इंक्रीज़ करने के लिए जो है इन ड्रग्स को इनटेक करता है. विल टू विन ओवरराइड्स मोरल कॉन्सिक्वेंसेज टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर, willing to risk cheating for public claim or natural ability not good enough,
और बेटर रिजल्ट लीड टू बेटर स्पॉन्सर्स एंड इंडोर्समेंट कॉन्टैक्ट्स। नेक्स्ट क्या है कि परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स। अब परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स क्या होती हैं ये पढ़ते हैं। परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स कैन इन्हांस अ पर्सन परफॉर्मेंस इन सम वेज ईदर इन अ फिजिकल एक्टिविटी एंड ट्रेनिंग और इन अ डेली लाइफ। इसमें उन्होंने ये कहा है कि परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स वो होती हैं कि जो पर्सन जो है उनको इनटेक करता है क्या करने के लिए, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर अपनी ट्रेनिंग को और या फिर अपनी डेली लाइफ के जो टास्क हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। यहाँ पे अगर हमने जैसे पीछे भी पढ़ा है एथलीट के बारे में, तो अगर हम एथलीट की एग्जांपल लें तो वो क्या करता है, लाइक अगर कोई कंपटीशन होना हो तो उसमें क्या होता है कि एथलीट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उससे क्या होता है कि उस वो मोर एनर्जी के लिए कि उसकी वो नेचुरल एनर्जी इनफ नहीं होती, तो वो क्या करते हैं ड्रग को इनटेक करते हैं ताकि वो जो है वो विन कर सकें। और दे इंक्लूड सम ड्रग्स दैट आर सोशली एक्सेप्टेबल एंड मैनी दैट इलीगल। इसमें ये है कि जो है एथलीट या कोई भी पर्सन ले रहा है अपनी ट्रेनिंग के लिए, डेली लाइफ टास्क के लिए या फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, तो इसमें क्या है कि वो ड्रग्स जो होती हैं कुछ जो है वो सोशली एक्सेप्टेबल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स ऐसी हैं जो इलीगल हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं उसको यूज़ कर रहे होते हैं। लिस्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन्हांसिंग ड्रग्स: बीटा ब्लॉकर, anabolic steroids, diuretics, stimulants, narcotic analgesic, peptide hormones including EPO। अब हम इन सबको जो है वन बाय वन जो है एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। इसमें अगर पर्सन जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। इसमें पर्सन जो है एग्रेशन उसमें डेवलप होता है, इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डिजीज़, इनफर्टिलिटी इन वुमेंस। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उस पर्सन को फेस करने पड़ते हैं जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं वो लेते हैं। और नेक्स्ट वन है मेरे पास बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में जो है नोज़िया, टायर्डनेस, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड नाइटमेयर्स। नोज़िया में क्या होता है कि पर्सन का जो है वो दिल घबराता है, टायर्डनेस, फटीग, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है एंड नाइटमेयर्स आते हैं पर्सन को, जो भी पर्सन जो है वो बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करता है। ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है ड्यूरोटिक्स। ड्यूरोटिक्स may also be taken in an attempt to reduce the concentration of any other banned substance that may be present in the urine. For example, boxers or jokers. Dehydration, which can cause dizziness, muscle cramps, headache and nausea. मोस्टली जो है ये जोकिस और बॉक्सर जो हैं वो यूज़ करते हैं ड्यूरोटिक्स को, और ये जो पर्सन जो है इनटेक करते हैं ड्यूरोटिक्स को, उनको जो है डिजीनेस होती है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, हेडेक एंड नोज़िया, इन सब साइड इफ़ेक्ट्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज नारकोटिक एनाल्जेसिक। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इमोशनल इफेक्ट इंक्लूडिंग हेलुसिनेशंस और मॉर्फिन। और इसके बाद है पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन्स में EPO आता है। दे इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स अलाउइंग द बॉडी टू कैरी एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल longer distance event and cycle events. They can cause stroke and abnormal growth. EPO thicker the blood, making it hard for blood to pass through the capillaries. इसमें क्या होता है कि जब हम जो है वो नंबर ऑफ ब्लड सेल्स जो हैं वो इसमें इंक्रीज़ होते हैं और जो है वो बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो है उसको कैरी कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने कहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स होते हैं ना, साइकिलिंग इवेंट होते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट होते हैं, इन दोनों के लिए जो है ये यूज़ होती है।
और इससे क्या होता है कि जो इसका इफेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है, उसमें क्या होता है कि स्ट्रोक हो सकता है पर्सन को, और नॉर्मल जो है उसकी ग्रोथ होती है, और ब्लड हमारे ब्लड को इतना थिकर कर देती है कि वो कैपिलरीज से जो है वो गुजर नहीं पाता है, उसको प्रॉब्लम होती है। और जो नेक्स्ट वन है, इसमें जो है हमारा लास्ट वन जो है वो रह गया है, वो है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स: insomnia, aggression, irregular heartbeat, increased heart rate, high blood pressure and addiction। लास्ट पे जो है हम टेबल के बारे में डिस्कशन करेंगे, और इसमें विद एग्जांपल जो है हम एग्जांपल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। लिस्ट ऑफ ड्रग्स। फर्स्ट वन, ड्रग्स, स्पोर्ट और एडवांटेज। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं वो बॉक्सर जो हैं वो यूज़ करते हैं, और इसका एडवांटेज ये है कि इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, मोर पावरफुल पंचेस। बीटा ब्लॉकर्स, आर्करी, कीप क्लेम और स्टडी एमिंग। ड्यूरेटिक्स, बॉक्सिंग, need the fighting weight. Neurotic analgesic, football, can perform whilst injured. Peptide hormones, long distance cycling, increase red blood cells or carry more oxygen. Stimulants, goalkeeper, react quickly to the shot, higher rate of success. Thanks for watching my video. If you like the video, please press the bell icon. And if you have any query, you can ask me in the comment sections. Bye bye. Allah Hafiz.